महाभारत। दोस्तों, महाभारत में कई घटनाएं संबंध हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कृष्ण और अर्जुन क्यों न हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े साफ वचन और आशीर्वाद भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी इन घटनाओं के साक्ष्य मौजूद हैं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। कुरुक्षेत्र। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल में कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इस जगह महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। शकुनि ने नीति के तहत पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बने थे, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी थी, ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें यह योजना की सूचना दे दी और वे रात में ही एक गुप्त सुरंग से निकल गए। और ये सुरंग आज भी है, जो कि गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। यह वनरावा नामक स्थान मेरठ के जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारनावत है। द्वारिका। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका पर अनजान शक्तियों ने हमला किया था, जिसके चलते वह नष्ट हो गई और कालांतर में यह समुद्र में डूब गई। द्वारिका उस काल में महाभारत काल का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जो कई प्राचीन और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र था। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 7,3500 वर्ष पुराने शहर खोजे गए हैं, जिनको महाभारत में वर्णित द्वारिका के संदर्भों से जोड़ा गया था। हालांकि द्वारिका पर पहले प्राचीन शहर कुस्थली था। ययाति ने यह संपूर्ण क्षेत्र अपने पुत्र यदु को सौंपा था, इसलिए भगवान कृष्ण अपने 18 बंधु बांधवों को लेकर द्वारिका में बस गए। और दोस्तों, द्वारिका थी तो श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण थे तो महाभारत हुई थी। दिल्ली को उस समय काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले आवेशों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। कहते हैं कि कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनारी के पिरनी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। यही स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपता शस्त्र दिया था। मनाली भारत में हिमालय प्रदेश का एक शहर है और यहाँ पर वो गुफा भी मौजूद है। दोस्तों, ये थे महाभारत से सम्मिलित कुछ ऐसे स्थल जो आज भी दर्शाते हैं कि महाभारत वाकई में हुई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।